हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन एसएसएम चैनल। एसएसएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि हमको अगर साइंस में 100 में 100 मार्क्स लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। साइंस का मतलब हम यहाँ केवल फिजिक्स से बात करेंगे। तो फिजिक्स में वो कह रहे हैं कि हमें 100 में 100 मार्क्स चाहिए, तो इसके लिए क्या तरीका होना चाहिए, कैसे लाएंगे 100 में 100। तो दोस्तों, हम इसको में कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। 100 में 100 अगर नहीं आए तो कम से कम नियर अबाउट 98 99 तो आराम से आ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो आपके करियर से रिलेटेड अपलोड करूं, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट कर सकें और साथ ही अपने फ्रेंड्स और मित्रों को भी इसकी जानकारी प्रदान कर सकें। तो दोस्तों, साइंस में 100 में 100 लाने का तरीका, या 100 में 99 या 98 मतलब नियर अबाउट 100 के पास भी पहुंच जाने का तरीका ये है कि साइंस में आपको कंसेप्ट तगड़ा रखना है। देखिए, साइंस मैथ की तरह नहीं है। मैथ का जो नॉलेज होता है माइंड को माइक्रोस्कोपिक बनाता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स सूक्ष्म जिसको कहते हैं। तो यानी अगर आप मैथ पढ़ेंगे तो आपके दिमाग को सूक्ष्म बनाएगा। सूक्ष्म का मतलब ये मत समझिए कि आपका दिमाग को मूर्ख बना देगा या छोटा बना देगा। सूक्ष्म मतलब आपका दिमाग एकदम पतली बना देगा, इस तरह की आप बारीक से बारीकी चीज़ों को भी समझने की क्षमता रख लेंगे। वही साइंस का जो नॉलेज है आपके माइंड की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है। थिंकिंग का एबिलिटी मीन्स आपके सोचने की क्षमता, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं किसी एक पॉइंट पर, वो भी सही डायरेक्शन में। साइंस का नॉलेज इसीलिए बनाया गया है। तो मैथ का नॉलेज एक तरफ से माइंड को माइक्रोस्कोपिक बनाता है, यानी पतली से पतली चीज़ों को समझने के लिए, और साइंस का नॉलेज आपके माइंड को वाइड करता है। तो इन दोनों के इफेक्ट से आपके माइंड पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है और आपका माइंड अच्छी तरह से डेवलप्ड करता है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों ये जाना कि मैथ का नॉलेज किस लिए है और साइंस का नॉलेज किस लिए है। लेकिन हम लोग का मुद्दा ये था कि हमें साइंस का में कैसे इंक्रीमेंट डाला साइंस के नॉलेज में। तो सबसे पहले है दोस्तों कि अगर आप साइंस में, तो हमारा ढेर सारे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से लेकर जैसे आपके मोबाइल्स, पीसी, दुनिया भर के सब साइंस से ही रिलेटेड हैं। लेकिन ये सब तो इंजीनियरिंग के पार्ट्स आ गए। लेकिन हम वहाँ पर ही आपको बीटेक के लेवल के सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं या एमटेक के बारे में नहीं बता रहे हैं कि आपको पीसी या ढेर सारे आपके प्रैक्टिकल वाले इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है। मैं तो बस केवल आपको बता रहा हूँ कि भाई 10वीं 12वीं लेवल पर आपके 100 में 100 मार्क्स साइंस में कैसे आए। तो सबसे पहले तरीका है दोस्तों कि साइंस में आपके 100 में 100 आए, इसके लिए आपकी ज़रूरी है कि आपके कंसेप्ट तगड़े होने चाहिए। यानी आपका जैसे कि मान लीजिए आपका मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट हो वो तो साइंस का की पॉइंट है, उसको तो आपको स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। तो मैकेनिक्स में जनरली आपको आ जाता है फ्री बॉडी डायग्राम आ जाता है, जिससे वर्क, टाइम, एनर्जी, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि फोर्स हो गया, फोर्स से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आपके मैकेनिक्स में बन जाते हैं। जैसे F=ma, तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गया ma, और इससे रिलेटेड आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्लॉक हम रखते हैं आपके अर्थ पर रख दें और हम आपसे पूछे उस पर कितने बल लग रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का यही आंसर होता है कि उस पर केवल 1 बल लग रहा है सर, और वो भी लग रहा है mg। ज़्यादातर स्टूडेंट यही आंसर देते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि उस पर 2 बल लग रहे हैं, एक mg जो ब्लॉक पर डाउनवार्ड लग रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स जिसको रिएक्शन फोर्स कहते हैं, वो ब्लॉक पर ऊपर की ओर लग रहा है। रिएक्शन फोर्स को हिंदी में प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, यानी उस ब्लॉक को अलग से चित्र खींचेंगे, तो mg नीचे बनाएंगे और n फोर्स ऊपर बनाएंगे, तभी तो वो ब्लॉक अर्थ पर स्थित है। अगर केवल mg फोर्स लगा रहता तो वो ब्लॉक जमीन के अंदर धंसते हुए अंदर चला जाता है एकदम। लेकिन उस mg को बैलेंस करता है अर्थ का एक एक्शन फोर्स, और उस एक्शन फोर्स का रिएक्शन लगता है अर्थ पर। खैर वो अलग का सब्जेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि आप साइंस में इस तरह से कंसेप्ट क्लियर जब रखेंगे, तब आपको क्या होगा कि साइंस में आपको 100 में 100 मार्क्स लाने आसान हो जाएंगे। अब जब आपको पता ही नहीं है कि भाई उस पर कितने बल लग रहे हैं, तो आप कह देंगे 1 बल लग रहा है उस बॉडी पर, तो फिर तब तो भी इसका मतलब कंसेप्ट गड़बड़ है। और साइंस ऐसा चीज़ नहीं है कि आप उसको खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले वो मैथमेटिक्स की तरह वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर रखते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। यानी पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, तब बेटर कंडीशन में आप आएंगे। तो
इसके लिए आप मतलब यूनिट यूनिट भी स्ट्रांग रखिए। अब ऐसा नहीं कि फोर्स का मात्रक हम कह दें कि भाई बल का मात्रक क्या होता है, तो भाई लड़के कुछ कह देते हैं भाई न्यूटन होता है सर, और हम कह देंगे अगर कि अब बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से सब छोटे छोटे आपके मिस्टेक्स हैं जो आपको मतलब कि जानने होंगे। मतलब आपको यूनिट यूनिट स्ट्रांग रहनी चाहिए। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, क्योंकि बल बराबर फोर्स बराबर F इक्वल टू एम ए होता है, जो इसका जनरल इक्वेशन होता है। तो इस तरह से ढेर सारी चीज़ें, मतलब आपको बेसिक सब चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट याद रखनी चाहिए, और उसका एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फिजिक्स में रहेंगी तो आप अच्छे ढंग से मतलब नंबर पा सकेंगे। अब जैसे कि फोर्स को वर्क लीजिए, तो वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं। हम सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, हिंदी में एकदम, ताकि हमारे हिंदी के स्टूडेंट भी समझे। तो कार्य बराबर होता है, लोग कहते हैं बल गुणे दूरी होती है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुणे दूरी होती ही नहीं है। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। इंग्लिश में बोले तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस देखेंगे तो यहाँ पर इंटू भी नहीं होता है। इंटू का मतलब हम यहाँ क्रॉस ले लेते हैं, तो जो कि वर्क इक्वल टू होता है F इक्वल टू डी एस, सॉरी F डॉट डी एस। डॉट का मतलब यहाँ होता है इसकी F डॉट डी एस का मतलब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिसको कि अदिश गुणनफल कहते हैं। तो वो सब खैर आगे के विषय है। तो कहने का मतलब यही तो है कि मतलब आप हर छोटी छोटी चीज़ों को आप समझेंगे तो वही कंसेप्ट है। तो वही कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो वैसी कंसेप्ट के क्लियरेंस के बेसिस पर यू विल गेट द 100/100 मार्क्स इन योर साइंस सब्जेक्ट। तो देखते रहिए दोस्तों SSM चैनल, और मैं आपको इससे भी और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि हर लेवल तक आपका नॉलेज इंक्रीमेंट हो सके, हर तरह से इंक्रीमेंट हो सके। मैं और जैसे कि करियर ओरिएंटेड, जैसे मैंने मेमोरी से रिलेटेड कुछ सब टॉपिक बनाए हैं आपकी, ताकि आपका याद करने में कोई दिक्कत ना हो। करीब 15 वीडियो बनाए हैं मैंने, उसको आप देख ले। और इसके बाद भी मैंने जैसे कि क्लर्क से मैनेजर आप कैसे बने, 12वीं के बाद आप क्या करना चाहिए, आपको 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी, इससे रिलेटेड मैं ढेर सारे वीडियो सब बना रखे हैं। आप उन वीडियो को देखें और अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी नॉलेज में इंक्रीमेंट करें। अगर इस वीडियो को कोई देखकर कोई एक भी स्टूडेंट प्रोग्रेस पकड़ लेता है तो मेरा समझेंगे कि मैंने मेरा वीडियो बनाया सफल रहा। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।